हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन और यू मे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, आई जस्ट सजेस्ट यू फ्यू थिंग्स कि हाँ ये सब करना ही करना है। ठीक है। नंबर वन इज द प्रैक्टिस ऑफ नॉमेनक्लेचर्स। ठीक है। the idea of writing the name from the structure और writing the structure from the name। ठीक है। ये दोनों ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना जब भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छे से बैठो। इट विल टेक यू हार्डली 1 hour टू प्रैक्टिस ऑल द नेम्स। ठीक है। बेस्ट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस कर लेना बहुत ही अच्छा है। नंबर टू इज अपार्ट फ्रॉम दिस इज नेमिंग, नेम रिएक्शंस, द नेम रिएक्शंस। ठीक है। द नेम रिएक्शंस। तो नेम रिएक्शंस जो है कुल मिला के 30 नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। आई जस्ट शो यू। ठीक है। ये 30 नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको तो करना ही है। ठीक है। और उस 30 में भी कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होते हैं। ऑलराइट। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। So as you can see that we have the name reaction, the name reaction, there are almost 30 name reactions। ये सब काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इनमें से भी जो सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फॉर एग्जांपल ये एल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो काफी इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कपलिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फिर यहाँ से जैसे कि फॉर एग्जांपल राइमर टाइमन काफी इंपॉर्टेंट है। कोव्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। सो लाइक दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। मैंने जो मार्क करके रखा है उसको तो डेफिनेटली सीखना है। और उसके अलावा भी जितना हो सके ये 30 नेम रिएक्शन एटलीस्ट सबको जानना ही चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 30 नेम रिएक्शंस के ऊपर सवाल ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है। ठीक है। इफ आवर लक इज गुड 2 to 3 marks वी कैन प्रोक्यूर फ्रॉम दिस सिंपल 30 नेम रिएक्शंस। ठीक है। अगर हो जाए तो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 3 अगर नेम रिएक्शन लिखने को मिल जाए, डेफिनेटली वी कैन वी कैन गेट सम मार्क्स बेस्ड ऑन दिस। ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, लेट्स सी। तो हमारा ये हो गया नेम रिएक्शंस के बारे में। ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम नेम रिएक्शंस द नेक्स्ट थिंग दैट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। जिन स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के बारे में आइडिया नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू कंपाउंड्स, जैसे कि एक हो गया फिनॉल और दूसरा हो गया एनिलीन। तो इन दोनों कंपाउंड्स को तुम केमिकली कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। आई होप एवरीबॉडी हैज डन दिस लिटिल बिट इन योर प्रैक्टिकल्स। ठीक है। तो अगर नहीं किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो देखो क्या होता है। तो हमारा जो टेस्ट कंडक्टेड होगा दैट विल फिनॉल या एनिलीन के लिए हम लोग कपलिंग रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन करने के साथ साथ हमें इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल अगर कपलिंग रिएक्शन देता है तो यू हैव द आइडिया दैट इट गिव्स ए ऑरेंज डाई। ठीक है। ये एक ऑरेंज डाई दे देता है। और एनिलीन जब रिएक्शन करता है तो ये एक येलो डाई दे देता है। ऑलराइट। इट गिव्स ए येलो डाई। तो ये उसके बाद तुम ये रिएक्शन को लिख सकते हो। ओके। रिएक्शन को लिख सकते हो टू सपोर्ट योर आंसर कि फिनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन कैसा होता है, एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन कैसा होता है। एंड दैट विल हेल्प यू टू प्रोक्योर गुड मार्क्स। ठीक है। तो ऐसे करके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है। इट मे बी एज सिंपल एज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आ चुका है पहले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से थोड़ा सा कर लेना। ठीक है। और अगर किसी के पास नेम रिएक्शंस या फिर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के ऊपर नोट्स नहीं है, ठीक है, आई हैव गिवन द नोट्स टू माय स्टूडेंट्स, बट अगर किसी के पास जो जनरली ये वीडियो देखे और उसके उसको लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आई जस्ट सपोर्ट यू बाय अपलोडिंग 1 or 2 PDFs जिसमें नेम रिएक्शन सारे होंगे एक साथ। ठीक है। और अगर नेम रिएक्शन सारे ना हो, एक दो रह जाए, वो एनसीईआरटी से कर लेना। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट as much as possible I'll try to take from my students. I have done them, done
डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट विद देम इन द क्लास। तो फिर मैं उसका नोट्स मैं अपलोड करने का कोशिश करूंगा। ठीक है। एनीवेज, द नेक्स्ट पार्ट विल बी नंबर 4। नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आई विल सजेस्ट कि तुम थोड़ा सा प्रोफिशिएंट हो जाओ सारे रिएक्शन में, फिर ही इस पार्ट पे आना है। कन्वर्शंस। ठीक है। कन्वर्शंस बेस्ट इज तुम एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करो, बैक क्वेश्चंस। ठीक है। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चंस करो, एंड इफ यू आर like facing any trouble you can contact me how to do a particular conversion। मेरे को क्वेश्चन भेज देना, मैं करके भेज दूंगा। ठीक है। सो दिस इज द वे यू प्रैक्टिस द कन्वर्शंस। और अगर तुमको सिंपल एनसीईआरटी का बेसिस पे करना है तो पीछे का क्वेश्चंस देख लो, 30-40 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए कन्वर्शंस, एंड दैट इज गुड एनफ। बट if you want to practice more, I have a PDF of 83 questions। ठीक है। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, अगर तुमको लगे कि हाँ भाई बहुत ज्यादा होता है तो ये तुम्हारे लिए ऑप्शनल ही रहेगा। ठीक है। अगर इसको करना है तो कर लो। इट इंक्लूड्स ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है। ये 83 क्वेश्चंस में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो अगर तुमको लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो मत करना, अगर लग रहा है कि ठीक है मैं कर पाऊंगा तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आई अपलोड द क्वेश्चन एज वेल एज सोल्यूशन ऑल्सो टुगेदर। ठीक है। अभी कर देता हूँ, इसके बाद ही कर दूंगा, ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा इसके साथ मैं पीडीएफ्स भी साथ ही साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है। डन। ये ऐसा मत ओवरवेल मत हो जाना कि सर ये ही नहीं हुआ, मेरा नोट्स ही नहीं हुआ, या फिर मैंने एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ा, फिर ये सब अलग से पीडीएफ। सुनो, अगर तुमको लगता है कि ये पीडीएफ पढ़ने का तुमको समय नहीं है तो देन डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। तुम जैसे प्रिपरेशन करो तुम सही कर रहे हो। ठीक है। बिकॉज यू हैव टाइम, दैट्स व्हाई दिस एडिशनल स्टेप इज गिवन। ओके। नंबर 5, चलिए, ये कन्वर्शंस हो गया, फिर नंबर 5 हो जाएगा तुम्हारा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी हो गया। नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनिंग क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है रीजनिंग क्वेश्चंस के बिना? रीजनिंग क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो रीजनिंग क्वेश्चंस जितना हो सके 100 200 300 400 जितना का क्वेश्चंस रीजनिंग क्वेश्चंस मिल जाए तुमको, वन लाइनर्स होता है मेनली, उन्हें करना है। ठीक है। कहाँ से करें? एनसीईआरटी पढ़ने से तो अच्छा है, बट अगर रीजनिंग क्वेश्चंस अगर पीवाईक्यूज या फिर सैंपल पेपर्स अगर दिख जाए तो कर लो। और इसके अलावा अगर मैं हो सके तो मेरी तरफ से अभी मैं कुछ अपलोड कर दूंगा, वहां से देख सकते हो। ओके। इफ इट्स अप टू यू, इफ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू दैट। अगर नहीं है तो अपना पीवाईक्यूज पढ़ के खुश रहना। ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन दैट मच इज दैट यू मस्ट डू। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये एप्लीकेबल टू ऑल द चैप्टर्स। ठीक है। ऑल द चैप्टर्स मतलब हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस, ये चारों के लिए वैलिड है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आ जाएगा? रीजनिंग क्वेश्चंस हो गया, सब तो हो ही गया। इसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ना है। एनसीईआरटी जब भी पढ़ो, एनसीईआरटी जब भी पढ़ो, टेक ए पेन, टेक ए पेपर, तुमको लगता है कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चंस आ सकता है, ये लाइन को पूछा जा सकता है, देन इन शॉर्ट राइट 2 to 3 वर्ड्स इन योर डायरी पैड और वहां पे लिख के रखो, उसको रिवाइज कर लेना। यू हैव टाइम। इसको बस तुम्हें बस बैठना है और इसको कंप्लीट करना है। डोंट हैव दैट मेंटेलिटी दैट यू हैव टाइम, मतलब है तुम्हारे पास टाइम बट यू डोंट हैव टू, यू डोंट बिकम कॉम्प्लेसेंट, तुम लेजी मत हो जाना इतना टाइम देख के। ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिश एज क्विकली एज पॉसिबल। जब पढ़ने बैठोगे तब तुमको लगेगा भाई बहुत कम टाइम है। ठीक है। अभी ऐसे विदाउट स्टडिंग यू विल फील लाइक दैट देयर इज लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जब पढ़ने जाओ तो तुमको पता चलेगा कि कितना कम टाइम है और कितना ज्यादा कुछ है करने के लिए। ठीक है। तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू मस्ट फॉलो दिस थिंग्स। ठीक है। और आई होप दिस विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी तरफ से मैं अभी तुम्हारे लिए ये 2-3 चीज काम कर सकता हूँ, ये नेम रिएक्शंस मैं अपलोड कर सकता हूँ, देख लेना। ऐसे भी तुम्हारे एनसीईआरटी में है, स्टिल आई एम राइटिंग जितना हो सके, शायद 30 हो 30 ना हो, जितना है मैं अपलोड कर देता हूँ। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जितना है मैं स्टूडेंट्स के साथ कर, लाइक ये क्लास मैंने लिया हुआ था, सो आई विल टेक द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नोट्स एंड आई अपलोड।
कन्वर्शंस का 83 क्वेश्चन का एक पीडीएफ है, अगर हो सके तो करना, लेकिन लास्ट में करना इसको, ठीक है? व्हेन यू फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब जाके कन्वर्शंस लेके बैठना। और अगर कन्वर्शंस नहीं हो रहा है कोई भी पार्ट, सी, अगर तुम्हारा तुम्हारा प्रैक्टिस के दौरान अगर तुमको लगता है मेरे से ये नहीं हो रहा है, तो उसको स्किप करना ही बेटर ऑप्शन है राइट नाउ, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू स्लो डाउन बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर। ये कन्वर्शन शायद 3 मार्क का आ जाए, शायद 4-5 मार्क का आ जाए, लेकिन स्टिल इट शुड नॉट हैम्पर द अदर 75 मार्क्स और 76 मार्क्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है? वो तो वो भी बात जरूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल स्टार इसलिए दिखा है क्योंकि इट नीड्स प्रोफिशिएंसी, थोड़ा सा तुम प्रोफिशिएंट बन जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के साथ, यूज टू बन जाओ, एक्स्टम बन जाओ, उसके बाद ही हो सकता है। एंड आई होप maximum of you are done with the preparation. Still somebody who is little bit late in starting his or her preparation, उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है? डोंट बिकम ओवरवेल्म्ड, ठीक है? जितना हो सके करना, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है। पी वाई क्यूज, सैम्पल पेपर्स, चेक माई नोट्स इफ यू हैव, ठीक है? इतना ही है। और एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक और पॉइंट ऐड करना है, सेवेंथ पॉइंट, दैट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है ये बहुत साल आ चुका है, ये सब इसके इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ चुका है, तो हमें ये वाला पार्ट भी मिस नहीं करना है। और एनसीईआरटी में दिए गए 5 मैकेनिज्म हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आते रहा है। ऑलराइट, सो ये 5 मैकेनिज्म्स कौन से हैं? एक है SN1, एक है SN2, एक है एल्कीन टू अल्कोहल, ठीक है? एल्कीन टू अल्कोहल। एक हो गया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन इज अल्कोहल टू एल्कीन, ठीक है? मतलब ये अल्कोहल से एल्कीन बना देना। एंड देन देर इज बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, ठीक है? तो बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है उसको भी पढ़ लेना है। बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन से हमारा सिमेट्रिकल ईथर्स का प्रोडक्शन होता है, ये तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस के पहले दिखने को मिल जाएगा, ठीक है? सो स्टडी ऑल दिस रिएक्शंस, ठीक है? इसको अच्छे से कर लेना ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? केस बेस्ड स्टडी हो उसके बारे में मैं उतना अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन जो होता है ये तुमको, नंबर 8, आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन जो होता है ये तुमको प्रीवियस ईयर्स पेपर या सैंपल पेपर से ही करना बेटर रहेगा, बिकॉज इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अवेलेबल कहीं मतलब कहीं दूसरे सोर्स से मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर्स से जितना हो सके आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है कि A B C D अप टू F समटाइम्स वी मे हैव टू फाइंड, लेकिन ये कन्वर्शंस और आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोफिशिएंट होने के बाद ही ट्राई करना, ठीक है? मतलब ये तुमने 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7 कर लिया, उसके बाद तुम आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस और कन्वर्शंस को कर सकते हो, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइट बी लेस, तो इसको पहले खत्म करो, आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन को पहले खत्म करो, उसके बाद कन्वर्शंस में चले जाना है, ठीक है? और कन्वर्शंस क्वेश्चंस अगर एनसीईआरटी से बैक क्वेश्चन करना है वो तो कम है, लिमिटेड है, कुल मिला के शायद 30 क्वेश्चंस, 30 to 40 क्वेश्चंस ही होगा। और पीडीएफ में कुछ ज्यादा है, पीडीएफ ऑप्शनल है, अगर समय हो करने का मन हो तो कर लेना, ठीक है? सो विथ दिस आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन। आई होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओके।